गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज मैं लेकर आई हूँ आपके हिंदी साहित्य से कबीर के दोहे। कबीर दास के द्वारा लिखे गए दोहे जो नीति और भक्ति काव्य हैं, जो हमें हमारे जीवन में बहुत संस्कार प्रदान करते हैं। ठीक है, देखिए कबीर दास के द्वारा कही गई बातों को देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। लिखा है, काल करें सो आज करें सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। कबीर दास जी कहते हैं कि काल करें सो आज करें, यानी कि जो काम आपको कल करना है उस पर जो काम आपको करना है कल करना है, अगर आपको समय है तो आप अभी करिए, कल के पे न टारिए। पल में परलय होएगी बहुरी करेगे कब, यानी कि पल में परलय हो जाएगी। अगर आप समझ रहे हैं कि अभी क्या होना है क्या नहीं होगा, अगर मान लीजिए कि आपको कोई काम करना है और वो काम छोड़ दिया, अच्छा चलो कल कर लेते हैं, तब तक अचानक से बहुरी यानी कि फिर से अगर कोई आपको नया काम मिल जाता है तो फिर आज का काम आपका उधार रह जाता है, तो ये कब करोगे फिर। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़ाई सो पंडित होय। यानी कि कबीर दास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, अनेक प्रकार के ढोंग करते हैं लोग, पोथियां पढ़ते हैं लोग, अनेक प्रकार के किताब पढ़ते हैं लोग, और इससे कोई पंडित नहीं होता है। पंडित का मतलब क्या होता है, अच्छा नेक कर्म करने वाला। और अगर ढाई अक्षर प्रेम का जो प्रेम है उसमें ढाई अक्षर मिले हैं, और इस अगर आपके यहाँ प्रेम का व्यवहार है तो वो सबसे बड़ा पंडित होता है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न दूक। बच्चों आपने देखा है अति का भला न बोलना, अति का भला न बोलना यानी कि अति से ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा बोलना और ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना, ये दोनों हमारे लिए बेहद हानिकारक है। अति का भला न बरसना, देखिए अगर कभी बारिश होने लगती है और अति होकर बरसती यानी कि बहुत बारिश होने लगती है तो हमारे यहाँ बाढ़ आ जाती है। और अति की भली न धूप, और अगर बारिश ना हो, बिल्कुल भी बारिश ना हो तो हमारे यहाँ सूखा पड़ जाता है। तो इसी तरह की का हमारे विचारों से भी है कि हमें हर समय कम और सोच समझकर बोलना चाहिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और अनको शीतल करे आपा शीतल होए। यानी कि ऐसी बानी बोलिए। ठीक है, आप कबीर दास जी कहते हैं कि बानी यानी कि अपनी बानी, अपनी बाणी को किसी के सामने इस तरह से प्रकट करिए कि मन का आपा खोए, हमारे मन में कोई अभिमान न हो, अपने अभिमान को खत्म कर दें और फिर किसी से हम बात करें। और अनको शीतल करें आपो शीतल हो, यानी कि आप अपने बातों से दूसरे को शांति दें और खुद शांत हो जाएं। इस तरह से अगर कोई आप किसी से प्रेम का व्यवहार करते हैं और वो आपसे प्रेम का व्यवहार करता है तो उसको जितना अच्छा लगता है उतना अच्छा आपको भी लगता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कबीर दास जी कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, यानी कि सत्य बोलने से बड़ा कोई तपस्या नहीं है और झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं है। जाके हृदय सांच है, और जिसका हृदय प्रेम से है, सच्चा है, झूठा नहीं भरा है, ताकि हृदय, और उसके हृदय में भगवान आप रूपी बसे हुए हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि हे बहुत बड़ी विपदा है कि गुरु जी जो हमें शिक्षा देते हैं और गोविंद जिन्होंने हमें जन्म दिया, ये दोनों मेरे सामने खड़े हैं, मैं सबसे पहले किसके पैर पड़ूं। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान ने तुरंत कहा कि आप अपने गुरु को दीजिए, अपना गुरु को प्रणाम करिए, उनके पांव पड़िए। गोविंद ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि गुरु ही हमें सच्चे मार्ग पर ले जाते हैं। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचाओ जी। कबीर दास जी कहते हैं रूखा सूखा खाई के, यानी कि आपके पास जितना है उतना खाइए और ठंडे पानी पी के रहिए। देख पराई चुपड़ी, और दूसरे के लोगों की रोटी को या स्वादिष्ट व्यंजन को देखकर अपने जी को न ललचाएं। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूदे मोय। आपने देखा होगा कुम्हार रूद की मिट्टी को बर्तन बनाता है तो कहते हैं कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो। माटी कहती है कुम्हार से तुम मुझे क्या ऐसे रूदते हो, मुझे इस तरह से
तुम क्यों मथते हो, परेशान करते हो। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रो दूंगी तो, यानी कि तुम्हारे सामने एक ऐसा दिन आएगा कि तुम्हारा ये शरीर मेरे अंदर खत्म हो जाएगा, मिट्टी में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस बहुत अच्छे कवि के दोहे हैं जिससे सच्चाई, विनम्रता, सादगी और कर्मठा से जीने की सीख हमें मिलती है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो बच्चों तो आप हमको फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।